प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। क्या आप ठीक हैं? आज का दिन आपके लिए कैसा जा रहा है? क्या आप खुश हैं या आप कहते हैं नहीं भाई, लगता है जैसे प्रभु ने मुझे भूल गया है। मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता, न ही उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ इसमें बाधा डाल रहा है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा कभी कभी होता है। जब हम उसे प्रार्थना में पूरी लगन से खोजते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे प्रभु ने अपना चेहरा छुपा लिया है। हमें लगता है कि हमारे और प्रभु के बीच कुछ आ गया है। ऐसा होता है यहाँ तक कि जो पाप हमें छोटा लगता है वह भी परमेश्वर का चेहरा हमसे छुपा सकता है। क्या आपने कुछ ऐसा कहा या किया है जिससे प्रभु को दुख पहुंचा हो? क्या आपका व्यवहार ऐसा था? सोचिए जरा। अगर ऐसा कुछ है तो प्रभु आपसे अपना चेहरा छुपा लेंगे। अगर प्रभु मुझसे अपना चेहरा छुपा लें तो मेरी जिंदगी में क्या होगा? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु क्या कहते हैं? यशायाह अध्याय 54 वचन 8 में वह कहते हैं, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था। सिर्फ एक क्षण के लिए ही उसने हमसे अपना चेहरा छुपाया, फिर भी हम घबरा जाते हैं, है ना? वह आगे कहते हैं, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। उसकी अनुग्रह महान है। जब हम अपनी गलतियों या बुरे कर्मों से प्रभु को दुखी करते हैं तो वह हमसे अपना चेहरा छुपा लेते हैं। तब हम घबरा जाते हैं और कहते हैं, अरे नहीं, प्रभु ने मुझसे अपना चेहरा छुपा लिया है। मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु, यदि मुझसे कोई पाप हुआ है कृपया मुझे क्षमा करें। प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। जब हम इस तरह प्रार्थना करते हैं तुरंत ही वह हम पर अनंत करुणा के साथ दया करेगा। उसकी अनुग्रह बहुत महान और अनंत है, लेकिन उसका क्रोध केवल अस्थायी है। हमारी कुछ गलतियां प्रभु के क्रोध को भड़का देती हैं और उन्हें दुखी कर देती है, इसलिए वह हमसे अपना चेहरा छुपा लेते हैं। मैंने इसे कई बार अनुभव किया है। ऐसे समय में मैं आंसुओं के साथ प्रभु के पास जाता और प्रार्थना करता, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने अपनी बातों, अपनी आँखों और अपने कार्यों से आपको दुखी किया है। मुझे क्षमा करें और मुझ पर दया करें। अगले ही क्षण सारी बाधाएं दूर हो जाती और वह मुझसे फिर से बात करने लगते। मेरे मन में बहुत आनंद होता, क्योंकि उसकी अनुग्रह बहुत महान है। वह हम पर सदा की करुणा के साथ दया करेगा। वह हम पर दया करेगा, क्योंकि वह एक दयालु पिता है। वह आपसे यह कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने अपना मुख तुमसे केवल एक क्षण के लिए छुपा लिया था और तुम इसी कारण से हैरान हो, है ना? मैंने अपना मुख तुमसे इसलिए छुपाया ताकि तुम अपनी गलती समझ सको और हमेशा सावधान रहो। लेकिन मैं तुम पर दया करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? प्रभु ऐसा कहते हैं। अब वह तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं, अपनी उपस्थिति देकर तुम्हें सांत्वना देते हैं। इसलिए उनसे कहो, प्रभु, आपने एक क्षण के लिए मुझसे अपना मुख छुपा लिया था, मैं तो वह भी सहन नहीं कर सका। मुझे ऐसी अनुग्रह दें कि मैं ऐसा जीवन जी सकूं जिससे आपको कभी दुख न पहुंचे। मुझे अनुग्रह दें हे प्रभु, अपनी सदा की करुणा दिखाइए। मुझे अब आपको और दुखी नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं को आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए समर्पित करता हूं। यीशु के नाम पर आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।